नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गाजीपुर के पहले चरण में ही मतदान होना है। 11 अप्रैल से नामांकन का काम भी शुरू हो गया है। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अप्रैल है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की तारीख 20 अप्रैल को होगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 21 अप्रैल को होगा और मतदान की तारीख 4 मई तय है। मतगणना 13 मई को निश्चित है। खैर, यह तो रहा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम। अब सवाल कि गाजीपुर के कुल 8 नगर निकायों में दलगत समीकरण क्या बनेंगे, इसका जवाब ढूंढने से पहले पिछले चुनाव के चेयरमैन पदों के नतीजे भी हम जान लें। 3 नगर पालिका में एक गाजीपुर नगर पालिका का चेयरमैन पद पर भाजपा अपना कब्जा कायम रखी थी, जबकि जमानिया और मोहम्मदाबाद नगर पालिका चेयरमैन पद की लड़ाई में बसपा बाजी मारी थी। इसी तरह 5 नगर पंचायतों में एक सादात का चेयरमैन पद पर भी भाजपा का ही झंडा फहरा था और शेष 4 में सैदपुर तथा बहादुरगंज का चेयरमैन पद बसपा के खाते में गया था। अन्य 2 जगह निर्दलीय चेयरमैन बने थे। खैर, अब आए इस बार के चुनाव अभियान की समीक्षा करें। स्वाभाविक है कि भाजपा 2 नगर निकायों के चेयरमैन पद के साथ ही अन्य 6 जगह चेयरमैन की कुर्सी अपने नाम कराने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी, मगर इस बार बसपा की जगह सपा काफी ताकतवर दिख रही है और सपा की इस ताकत के पीछे कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंसारी परिवार है। इसका अंदाजा इससे भी लगाएं कि पिछले चुनाव में अंसारी परिवार के बूते ही बसपा धमाल की थी और सपा गाजीपुर नगर पालिका को छोड़कर शेष 7 नगर निकायों में बहुत पीछे छूट गई थी, मगर इस बार अंसारी परिवार सपा के साथ है। सांसद अफजाल अंसारी भले फिलहाल तकनीकी तौर पर बसपा में हैं, मगर मिजाजी तौर पर अब वह सपा के साथ हैं और अंसारी परिवार के बिल्कुल करीबी निवर्तमान चेयरमैनों में मोहम्मदाबाद के समीम अहमद, जमानिया के एहसान जफर के अलावा सैदपुर की सरिता सोनकर, बहादुरगंज की निकहत परवीन के पति रियाज अंसारी अब न सिर्फ सपा में आ चुके हैं बल्कि टिकट की दावेदारी भी कर दिए हैं और उनका टिकट भी लगभग पक्का ही माना जा रहा है। खैर, अब रही बात कांग्रेस की, तो इस बार भी उसकी दीन दशा जस की तस ही दिख रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस कुल 7 नगर निकायों के चेयरमैन पद पर लड़ी थी, मगर हर जगह उसकी जमानत जब्त हुई थी। तब हैरानी नहीं कि इस बार भी चुनाव में उसकी मौजूदगी महज औपचारिकता वाली ही रहेगी। अब सुभाषपा की हालत पर भी चर्चा करते चलें। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 10 अप्रैल को गाजीपुर में थे। वह बताए कि उनकी पार्टी नगर निकाय चुनाव में किसी से समझौता नहीं करेगी। पिछले चुनाव में सुभाषपा मात्र 2 नगर पंचायतों के चेयरमैन पद पर लड़ी थी। उपलब्धि यही रही कि दोनों जगह उसके उम्मीदवार अपनी जमानत बचा लिए थे। जहां बहादुरगंज में दूसरा, वहीं सादात में पार्टी को तीसरा स्थान मिला था और माना जा रहा है कि इस बार भी पार्टी इन्हीं दोनों जगह अपना उम्मीदवार उतारेगी। खैर, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस बार भी भाजपा अंसारी परिवार की कड़ी चुनौती का सामना करेगी और हैरानी नहीं कि इस बार बसपा भी महज अपनी औपचारिक मौजूदगी दर्ज कराने की स्थिति में रहे। अंसारी परिवार की इस चुनौती को आप किस नजरिए से देखते हैं, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।